आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक। और प्रोग्राम अब तक में हम दुनिया जहां की बड़ी खबरों से आपको रोशनास कराते हैं। लेकिन सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आज पार्लियामेंट में बड़ा ऐलान। और पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म ने राज्यसभा में सदर हिंद के खिताब पर बहस समेटते हुए बताया कि पार्लियामेंट के इंतखाबात में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 के करीब सीटों पर कामयाबी मिलेगी। बड़ा इंकशाफ, बड़ा खुलासा किया वज़ीर-ए-आज़म ने। और अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि तीसरे दौरे इक़्तिदार में हमने बड़े फैसले लेने हैं। और 15 अगस्त 2023 को आवाम से खिताब के दौरान हमने कहा था कि हम 1000 साल की बुनियाद को मजबूत मुस्तहकम बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि कांग्रेस एक खानदान के लिए घूमती है, इससे बाहर की ना तो सोच है और ना ही सियासत। इंडिया इत्तेहाद को बनने से पहले टुकड़े टुकड़े होने का बताते हुए उन्होंने बताया कि जो इत्तेहाद ग्रुपों में बिखरा पड़ा हो वो कैसे कायम रह सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि पिछले 10 वर्षों के दौरान हमने मुल्क की आवाम को वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। 370 को हमने वापस लिया, जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ मदगम किया, 140 करोड़ आवाम पर एतमाद किया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सतह से बाहर निकाला, 50 करोड़ लोगों को बैंक खाते खोलने की कार्रवाई दिखाई, 4 करोड़ लोगों को पुख्ता घर फराम किए, 11 करोड़ कुंबों को साफ पानी फराम किया, 35 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त ग़िज़ाई अजनास फराम किए। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने उन लोगों को पूछा जिन्हें जो 2014 से कभी पूछा भी नहीं जाता था। और हुनर को मोदी सरकार ने फरोग दिया, स्कीमों को मुतारिफ कराया, मजबूत मुस्तहकम मुल्क बनाया और दुनिया की 5वीं मस्जिद के तौर पे हिंदुस्तान आज उभर कर सामने आया है। उन्होंने बताया कि एनडीए तीसरी मुद्दत में तीसरी सबसे बड़ी इक़्तिसादी ताकत बना हिंदुस्तान को बनाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़ानदानी सियासत और ख़ानदानी पार्टियां जमहूरियत के लिए ख़तरा हैं। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू के बजट इजलास के पहले दिन 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब सदर हिंद ने किया था। और वज़ीर-ए-आज़म ने आज उसी खिताब पर अपनी शुक्रिया की तहरीक के दौरान बताया कि हिंदुस्तान 5 ट्रिलियन इकानमी को पार कर रहा है। जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं भारतवासियों के लिए, उनके भविष्य के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ऐवान में ये ऐलान कि अगली सरकार मोदी सरकार, अब की बार फिर मोदी सरकार। और इस ऐलान पर तालियां जो हैं उनके मेंबरान ने खूब भी बजाई। लेकिन आपको इसके साथ और बताते चले कि आज जम्मू कश्मीर का अबूरी बजट 59
1364 करोड़ रुपए के अबूरी बजट की मंजूरी भी मिली। निर्मला सीतारमण मरकजी वजीर ने आज बजट के हवाले से अगले माली साल की बजट का तखमीना 1,18,700 करोड़ 27 करोड़ रुपए बताया। ताहम बताया कि 25,200 साल 2024-25 के मजूजा वोट ऑन अकाउंट के सिलसिले में वसूलियाती का तखमीना 59,364 करोड़ है और इसमें 59,000 के एडवांस के तरीकों और जराए को छोड़कर 16,568 करोड़ रुपए दस्तावेजात के मुताबिक मौजूदा वोट ऑन अकाउंट के सिलसिले में कुल मजमूई वसूलियाती का तखमीना 75,932 करोड़ रुपए और इसमें 16,568 करोड़ की पेशगी तरीकों और जराए की फराहमी भी शामिल है। पार्लियामेंट की मंजूरी सिर्फ 75,932 करोड़ रुपए के लिए मांगी गई है, जिसमें 16,568 करोड़ रुपए का एडवांस के तरीकों और जराए की फराहमी का बजट भी शामिल है। आम इंतखाबात 2024 में नई हुकूमत के मुंतखब होने के बाद ही असली बजट पेश किया जाएगा और मौजूदा बजट के मुताबिक बजट का कुल तखमीना 1,18,728 करोड़ रुपए है, जिसमें तरीकों और जराए की फराहमी को छोड़ा जा रहा है। ये पार्लियामेंट का आज का इजलास, लेकिन इसी इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने वाले रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने ऐवान में बताया कि इस बजट में जम्मू कश्मीर का ये बजट हो या पिछला बजट हो कुछ खास नहीं है। मरकजी सरकार की नुक्ताचीनी भी की और जम्मू कश्मीर के ऐवान में जम्मू कश्मीर के हालात बयान करते हुए ऐवान में बताया कि जम्मू कश्मीर पिछले कई सालों से एक मुंतखब सरकार के बगैर है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम को बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया है। अफसरशाही की भी उन्होंने बात की और बात करते हुए उन्होंने बताया कि आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे और 1.5 करोड़ की आवाम को जमहूरी अमल से दूर रखना खुद अपने आप में जमहूरियत पर सवाल उठाता है। ये रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने बताया। जमहूरियत के खिताब में हमारे लिए जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ आवाम के लिए लद्दाख और कश्मीर और जम्मू के आवाम के लिए कोई आश्वासन नहीं है, कोई यकीन दहाई नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। जनाब 10 साल से जम्मू कश्मीर एक चुनी हुई लेजिस्लेचर के बगैर, हम गौरव करते हैं, हम फख्र करते हैं कि जो हमारा मुल्क है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ये क्या बात हुई कि इसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी में 1.5 करोड़ लोग, न ही पंचायतें चुनी हुई है, न ही अर्बन लोकल बॉडी चुनी हुई है। ये खुद से सवाल पूछना चाहिए सदन को और न ही असेंबली को ये, और हमें हवाला किया गया है, 1.5 करोड़ लोगों को हवाला किया गया है जनाब एक अफसरशाही के लिए। अगर अफसरशाही ठीक है तो फिर सारे देश में अफसरशाही क्यों नहीं? हम क्यों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं इलेक्शन पर? अभी इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले भी हुए इलेक्शन, तो वहां क्यों करें और हम 1.5 करोड़ लोगों को क्यों महरूम किया जाए, जम्मू लद्दाख और कश्मीर के लोगों को? तो जनाब ये कहीं ना कहीं एक कॉलोनियल माइंडसेट की इशारा करता है, ये एक अप्रोच है। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और जमहूरियत पर सवाल उन्होंने उठाया, लेकिन आपको बताएं इसी सवाल का जवाब भाजपा के लीडर आशीष सूद ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सरकार जो है हर इंतखाब के लिए तैयार है, ताहम इन जमातों ने मुल्क की आवाम को पिछले 70 सालों से सियासी इस्तेमाल कर रखा है, इसलिए इस वक्त की बात भी की जाए। आशीष सूद जम्मू में मीडिया से बात करे थे। लोगों को देश में अपने राजनीतिक भविष्य को जनता के भविष्य के साथ जोड़कर देखना है। वे सब लोग परिवारवादी पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए जुड़ रहे हैं। इस बार लोकसभा के चुनावों को लेकर और क्या आप सोच रहे हैं, कैसी तैयारी है जम्मू कश्मीर की और कितनी सीटें इस बार आप सोचती है भाजपा? देखिए, हम हारने से पहले हार नहीं मानते हैं। क्या जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कांग्रेस ने इंसाफ किया था? क्या 70 सालों तक वाल्मीकि समाज की बेटियों को, बच्चों को जिस प्रकार का दुर्व्यवहार झेलना पड़ा, पढ़ लिखने के बाद भी नौकरी के अवसर नहीं मिले, क्या वो इंसाफ था? क्या ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं के साथ इंसाफ हो रहा था? बीजेपी के लीडर आशीष सूद और बात कर रहे थे हमारे नुमाइंदे अनिल के साथ जम्मू में। लेकिन आपको बताएं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दूसरे मामलात की, लेकिन साहब भी पहले तजारती वक्फा।